हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खूबसूरत होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का। ये जो है तीसरा लेक्चर है। इसके पहले भी अपन 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, वहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी देखो, इस वीडियो को देखने के लिए कंपलसरी नहीं कि आप पहले की वीडियो देखो, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ से आप इसको समझ सकते हो। तो सबसे पहले देखो, जो अपनी क्रूड ड्रग होती है जिसके बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, या फिर मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्रूड ड्रग जो होती है एक ऐसी ड्रग होती है जिसका अपन मेडिकल मतलब मेडिसिनल पर्पज से यूज करते हैं, यानी कि डिसीज के प्रिवेंटेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए अपन जो है ड्रग का यूज करते हैं नेचुरली स्टेट में, यानी कि वो जिस तरीके से अपन को प्राप्त हुई है उसी स्टेट में यूज करते हैं। और जो क्रूड ड्रग होती है वो अपन को एनिमल, प्लांट और उनके जो पार्ट रहते हैं उससे प्राप्त होती है। तो क्रूड ड्रग को देखो 2 तरह से क्लासीफाइड किया गया है। एक है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग देखो नाम से समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड यानी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म यानी कि जो अपने प्लांट और एनिमल रहते हैं उनके पार्ट। ठीक है, तो अब जो क्या रहता है, जब प्लांट और एनिमल के पार्ट को एज अपन ड्रग यूज करते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं अपन? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि दीज आर प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति जो है प्लांट और एनिमल से होती है। और जो क्रूड ड्रग, जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग रहती है, उसका अपन डायरेक्ट जैसे प्लांट और एनिमल रहते हैं उनके पार्ट को डायरेक्ट अपन ड्रग के रूप में यूज करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। ठीक है, ये क्या रहता है, इसमें एक प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर कंटेंट रहता है, क्योंकि जिसकी जो अपन ऑर्गेनिज को यूज कर रहे हैं, पार्ट को यूज कर रहे हैं, तो पार्ट में देखो जो प्लांट और एनिमल के जो पार्ट रहते हैं वो क्या रहते हैं? सेल कंटेंट रहते हैं, इसलिए उनमें प्रॉपर एक सेलुलर स्ट्रक्चर भी पाया जाता होगा। तो क्या रहते हैं? प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और अपन को पता है कि जो अपने प्लांट होते हैं और जो अपनी एनिमल होते हैं वो सॉलिड नेचर के होते हैं, इसलिए जो अपनी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग भी होती हैं वो भी क्या होती हैं? सॉलिड नेचर की होती हैं। ठीक है, जो अपनी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग रहते हैं इसका अपन डायरेक्टली यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, यानी डिसीज के प्रिवेंटेशन के लिए, ठीक है, उसके डायग्नोसिस के लिए, या फिर उसके ट्रीटमेंट के पर्पज़ से अपन जो है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का यूज करते हैं। या फिर अपन इसका यूज कर सकते हैं ऐसे कि किसी भी ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, उनको आइसोलेट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी अपन जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का अपन यूज कर सकते हैं। और इसका जो अपन जो है, ठीक है, हर्बल टी, यानी कि जो आयुर्वेदिक चाय होती है, ठीक है, उसके रूप में, एक्सट्रैक्ट के रूप में और टिंचर के रूप में या फॉर्म में अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है, जनरल आइडेंटिफिकेशन बाय मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। ठीक है, अपन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेस पे अपन पता कर सकते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, कौन सी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर मतलब उसके साइज, शेप के आधार पर जो है अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग रहते हैं इसमें माइक्रोस्कोपिक करेक्टर रहता है। ठीक है, उसका जो एक जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है माइक्रोस्कोपिक करेक्टर, क्योंकि अपन जो इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का, किसके बेस पे करते हैं? उसके साइज, शेप, कलर, ठीक है, इसी के बेस पे करते हैं ना। तो जो माइक्रोस्कोपिक करेक्टर रहता है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, क्योंकि जब अपन माइक्रोस्कोप में जब अपन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को अपन उसमें देखेंगे तो उसकी जो स्टडी करेंगे उसके बारे में कि किस तरीका है, इसमें कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूट पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है। अपन देखा इसमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूट पाया जाता है तो उसको उस तरीके की जो मतलब डिसीज के लिए अपनी प्रिवेंटेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब प्लांट के जो पार्ट रहते हैं जैसे कि फ्लावर, लीफ, ठीक है, फ्रूट रहते हैं, इनका एज अपन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के रूप में यूज करते हैं। जैसे क्लोव पायरेथ्रम हो गया, ठीक है, इसके फ्लावर को यूज करते हैं। ठीक है, सेना, तुलसी, ठीक है, सेना को स्वरपत्ती कहते हैं, और तुलसी और बसा, ठीक है, बसा का जिसको अपन आयुर्वेद में या इंडिया में बसा कहते हैं, तो उसकी लीफ को भी अपन एज आ क्रूड ड्रग के रूप में अपन यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो सिन्नामोन यानी दालचीनी रहती है, सिंचोना यानी नीलगिरी रहती है, इसकी बार्क को भी अपन एज आ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के रूप में अपन इसकी यूज करते हैं। ऐसी कोरिएंडर यानी कि धनिया, आंवला, ठीक है, इसके फ्रूट को जो भी यूज करते हैं। ऐसी रूट में जैसे कि सर्पकंदा, अपन पहले देखा था कि सर्पकंदा की रूट होती है, ठीक है, उनको पहले अपन ड्राइड करते हैं, फिर उसको जो अपन साइज सेपरेशन करते हैं, तो उसको एज ए क्रूड ड्रग यूज करते हैं। बहुत सारी जो डिसीज रहती है जैसे कि अपना स्टोमच में पेन होता है, ठीक है, या फिर डिलीवरी के टाइम जो स्टोमच में पेन होता है, ठीक है, बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, और नींद आने की बीमारी में अपन जो है सर्पगंधा का यूज करते थे। इसके साथ जिंगर का मतलब होता है अदरक, ठीक है, और टर्मेरिक, ठीक है, जो यानी कि हल्दी, इनकी रूट को भी अपन एज आ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के रूप में अपन यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जिसके पूरे के पूरे प्लांट को अपन यूज करते हैं एज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के रूप में, जैसे कि विंका हो गया, कालमेघ हो गया, यानी कि जो पूरा का पूरा पौधा रहता है उसको एज ए क्रूड ड्रग अपन इसको यूज करते हैं, या बोले तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के रूप में अपन यूज करते हैं। ठीक है, जूट और कपास के जो फाइबर्स रहते हैं,
ठीक है, उसको भी अपन एज आ क्रूड ड्रग यूज करते थे। इसी के साथ मस्टर्ड यानी सरसों को भी अपन एज आ क्रूड ड्रग यूज करते हैं। देखो सरसों जो होता है एक सीड्स होता है यानी बीज होता है किसका, सरसों यानी मस्टर्ड का जो प्लांट होता है उसका, ठीक है। इसी अब आ जाते हैं कि अनऑर्गेनाइज ड्रग। देखो ऑर्गेनाइज ड्रग और अनऑर्गेनाइज ड्रग यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज ड्रग रहती है पूरा डिफरेंट रहती है ऑर्गेनाइज ड्रग से। अब देखो इसका पहला पॉइंट थोड़ा सा सेम है, इसमें ध्यान रखना कि जो अनऑर्गेनाइज ड्रग रहती हैं, ठीक है, वो एनिमल, मिनरल और प्लांट ओरिजिन रहती है, यानी कि ऐसी ड्रग जिसकी उत्पत्ति प्लांट, एनिमल और मिनरल से हुई हो। अपन ने देखा था कि ऑर्गेनाइज ड्रग रहती है उसकी उत्पत्ति सिर्फ प्लांट और एनिमल से होती है, और अनऑर्गेनाइज ड्रग है इसकी उत्पत्ति प्लांट, एनिमल और इसी के साथ साथ जो है मिनरल से होती है, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है तो इसको आप थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है, कि दीज आर नॉट पार्ट ऑफ प्लांट एनी एनिमल बट ड्राइव फ्रॉम प्लांट पार्ट एंड एनिमल बाय सम फिजिकल प्रोसेस। देखो जो अपने अनऑर्गेनाइज ड्रग रहती हैं, अपन देखा था कि ऑर्गेनाइज ड्रग रहती हैं वो अपना जो प्लांट रहता है, एनिमल रहते हैं, उसको पार्ट को एज ए ड्रग के रूप में यूज कर रहे थे, तो उसे क्या कहते थे, ऑर्गेनाइज ड्रग रहते हैं। तो ये देखो ये उसके जो है उल्टा है, इसलिए अपन कहेंगे कि उसका जो है अपने प्लांट, एनिमल रहते हैं उसका पार्ट नहीं रहता है, बल्कि उसके पार्ट को यूज करके जो कुछ फिजिकल और प्रोसेस करके अपन उससे कुछ केमिकल को अपन निकालते हैं, उसको एज ए क्रूड ड्रग के रूप में अपन अगर यूज करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, ठीक है, अनऑर्गेनाइज ड्रग कहते हैं। अब याद रखना कि इसमें से अपन फिजिकल प्रोसेस ही कर सकते हैं, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं कौन सी फार्माकोग्नोसी, ठीक है, फार्माकोग्नोसी, यानी कि अपन इसमें जो केमिकल का यूज नहीं करते, नेचुरली तरीके से अपन निकालते हैं। अगर देखो अगर इसमें केमिकल का यूज किया तो एक क्रूड ड्रग नहीं रहेगी। अपन देख रहे हैं क्रूड ड्रग का पार्ट है, इसलिए अपन उसमें सिर्फ फिजिकल प्रोसेस ही कर सकते हैं, ठीक है। यानी फिजिकल प्रोसेस कैसे करेंगे, अपन इसमें एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्शन को अपन कहेंगे तो आइसोलेशन करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे उससे केमिकल को निकालेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, इंसिजन का मतलब होता है चीरा लगाना, ठीक है, या चीरा लगा के एक्सप्रेशन समझो, जैसे सरसों होता है या जो कैस्टर्ड होता है, ठीक है, उसको क्या रहते हैं, उसको जो फ्रूट रहते हैं, ठीक है, या उसके सीड्स रहते हैं, उसको अपन दबा के उससे जो है अपन ऑयल को निकालते हैं, कैस्टर्ड ऑयल को निकाल लेते हैं, ठीक है, जिसका अपन जो है क्या रहते हैं कफ के सिरप में अपन इसका यूज करते हैं। तो ऐसे क्या रहता है उसको इसी तरह से जो अपन उसका आइसोलेशन कर लेते हैं, ठीक है, केमिकल को या तेल को निकाल के अपन एज ए क्रूड ड्रग यूज करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, अनऑर्गेनाइज ड्रग कहते हैं। या फिर हो सकता है उसमें नेचुरली सीक्रेट हुआ हो, जैसे कि जो गम होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में गाद बोलते हैं, वो प्लांट से नेचुरली उसका सीक्रेशन होता है ना, तो उसको भी अपन एज ए क्रूड ड्रग यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, अनऑर्गेनाइज ड्रग के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें क्या है, देखो इससे अपन जो अपने केमिकल निकाल के जो है अपन केमिकल या तेल में निकाल के अपन इसका यूज कर रहे हैं, तो अपन ने देखा था कि इससे प्लांट के जो पार्ट रहते हैं, एनिमल के जो पार्ट रहते हैं, वो जो है सेल कॉन्टेंट रहते हैं, लेकिन उसके अंदर के जो अपन उसका मतलब केमिकल निकाले हैं, ठीक है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट निकाले हैं, तो वो क्या रहते हैं, सेल कॉन्टेंट नहीं रहते हैं, यानी उसमें एक जो है प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, ठीक है। अभी जैसे तेल हुआ तो तेल क्या रहता है, जो है लिक्विड नेचर का रहता है, ठीक है, या जो गम हुई वो क्या रहती है, सेमी सॉलिड नेचर की रहती है। और मान लो कोई कुछ और भी हो सकता है, जैसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट हो सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में आ सकते हैं, तो वो क्या रहते हैं, सॉलिड नेचर के रखते हैं। तो क्या रहता है, ये जो है सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड तीनों नेचर का हो सकता है। जो ऑर्गेनाइज ड्रग थी वो सिर्फ सॉलिड नेचर की होती थी, ये जो है तीनों नेचर की हो सकती है, ठीक है। अपन ने देखा था कि जो ऑर्गेनाइज ड्रग रहती हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करते थे अपन मॉर्फोलॉजिकल बेस पे, क्योंकि उसमें जो है अपन पार्ट का यूज करते थे, लेकिन इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, वो अपन उसके टेस्ट, स्मेल या फिर उसके जो टच करके अपन पता करेंगे कि अपन जो है इसका आइडेंटिफिकेशन कौन सा है, कौन सी अनऑर्गेनाइज ड्रग है, ठीक है, इसका मतलब इसका नाम क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ठीक है, ये सब जो है अपन उसके टेस्ट, स्मेल और स्मेल के बेस पर जो है अपन पता करेंगे, ठीक है। जो इसमें क्या रहती है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी रहती है, वो रिक्वायर्ड नहीं रहती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। अपन इसको केमिकल टेस्ट करके या फिजिकल स्टैंडर्ड करके अपन कंफर्म कर सकते हैं कि अपनी कौन सी जो है अनऑर्गेनाइज ड्रग है, ठीक है। इसका कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया है जो कि अपने सिलेबस में भी मेंशन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो है, जैसे ड्राई लेटेक्स रहती है, तो लेटेक्स क्या रहती है, ये देखो लेटेक्स क्या रहती है, एक वाइट कलर का एक्वस सस्पेंशन रहता है, जो कि जो प्लांट के जो ट्री रहते हैं या प्लांट रहते हैं उनसे निकलता है, जो निकलता है ना, जैसे वाइट कलर का, जो जैसे कि जब अपना पपीता का जो फ्रूट रहता है, ठीक है, उससे जब अपन जब उसको थोड़ा सा इंसिजन करते हैं, चीरा सा लगा देते हैं, तो थोड़ा सा वाइट कलर का दूध सा निकलता है, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइड लेटेक्स है, ड्राइड का मतलब होता है सूखा हुआ लेटेक्स, ठीक है। तो अपन क्या रहता है, जैसे ओपियम रहता है, अफीम रहता है, और जो पोपेन, ये दो तरह का जो है ड्राई लेटेक्स है। अब देखो ओपियम क्या रहता है कि जब ओपियम का जो फ्रूट होता है अनराइप कैप्सूल के फॉर्म में, ठीक है, तो उस पर क्या रहता है, जब अपन इंसिजन करते हैं यानी चीरा लगाते हैं, तो वहाँ से जो है चीरा से कुछ लेटेक्स निकलता है, यानी जो है वाइट कलर का मिल्क सा निकलता है, ठीक है। तो उसको अपन क्या है, कलेक्ट करके उसको अपन सुखाते हैं, तो उसको सुखा की एज अपन
क्रूड ड्रग के रूप में अपन यूज करते हैं तो उसी उसको क्या कहते हैं, वो क्या होता है, अनऑर्गेनाइज ड्रग होता है, यानी कि वो ड्राई लेटेक्स होता है। ठीक है, इसके साथ जो पोपेन होता है यानी पपीता का जो फल होता है या पपीता ही होता है, पपाया होता है, तो उस पर क्या कहते हैं, जब अपन उस पर थोड़ा सा अपन उस पर चीरे लगाते हैं, अपन कभी कभी नाखून से लगा देते हैं ना, जब कच्चा पपीता रहता है उस पर चीरे लगा देते हैं तो उससे जो है वाइट वाइट कलर का कुछ सस्पेंशन टाइप का मिल के निकलता है। ठीक है, जिसको अपन लेटेक्स बोलते हैं। तो उसको भी अपन जो है पहले ड्राइड करेंगे यानी सुखाएंगे, तो उसका जो है एज ए ड्रग के रूप में अपन इसका यूज करेंगे। ऐसे एज ए ड्राइड जूस का मतलब तो आज समझते हो जाए, जैसे अपने देखा जो एलोवेरा होता है। ठीक है, बहुत लोग जो है अपने जो चेहरे पे लगाने के लिए एलोवेरा का यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है, उससे जो अपन उसके अंदर जो जूस रहता है, ठीक है, उसके अंदर जो रास्ता रहता है ना, उसका जूस रहता है, उसको पहले तो उसके अंदर से निकालते हैं, फिर उसको जो कलेक्ट करके उसको अपन सुखा लेते हैं और सुखा के एज ए अनऑर्गेनाइज ड्रग के रूप में अपन यूज करते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए, ठीक है, स्टोमच के अल्सर के लिए, ठीक है, और विटामिन सी के सोर्स के लिए अपन इसको यूज करते हैं। इसके साथ जो स्किन जो कैंसर होता है या स्किन प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी अपन एलोवेरा जूस का यूज करते हैं। तो यही लिखा है कि जूस जो है अपन को ऑप्टेन होता है फ्रेश लीव और स्टेम ऑफ ट्री, यानी कि ट्री की जो स्टेम रहती है या लीव रहती है उससे जो अपन ड्राइड जूस ऑप्टेन होता है। ठीक है, अब गम और म्यूकिलेज क्या होता है, देखो कभी कभी आपने पेड़ पौधे पे देखा होगा तो जो कुछ मतलब अपने आप से कुछ गम या जिसको गाद सी बोलते हैं वैसे निकला हुआ रहता है। ठीक है, अपने आप जो है पेड़ से निकलता है। ठीक है, तो गम क्या होता है कि गम जो है अपन जो किसी पेड़ पे अपन इंजरी करके, ठीक है, अपन इसको निकाल लेते हैं। तो जो म्यूकिलेज क्या होता है, जो किसी प्लांट के जो सेल रहते हैं, सेल के अंदर जो है म्यूकिलेज पाया जाता है। देखो गम और म्यूकिलेज एक हद तक जो है सेम ही होते हैं। जब अपन गम का और म्यूकिलेज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है, जो शुगर रहता है और जो रहता है क्रोनिक एसिड रहता है उसका जो है फॉर्मेशन अपन को मिल जाता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखो म्यूकिलेज में क्या लिखा हुआ है कि जो ये रहता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका जैसे कि कुछ एगर और सैनक जो इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनके अंदर जो ये प्रेजेंट रहता है। अब रेजिन्स क्या होता है, ठीक है, तो रेजिन्स देखो दो टाइप के होता है, एक ओलियो रेजिन्स रहता है, एक ओलियो गम रेजिन्स रहता है। तो ओलियो रेजिन्स क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है वोलेटाइल ऑयल का एंड रेजिन्स का। यानी होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब अपन पता नहीं कर पाते हैं कि इसमें वोलेटाइल ऑयल के कंपोनेंट कौन से हैं और रेजिन्स के कंपोनेंट कौन से हैं। ठीक है, तो इस क्या रहता है, मिक्सचर रहता है वोलेटाइल ऑयल का और रेजिन्स का, जिसको अपन प्रिपेयर कर सकते हैं जो सिन्नामोन रहता है यानी दालचीनी से, और जो कैप्सियम और जिंगर यानी कि अदरक से इसको अपन को प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि जो जिंगर से सिन्नामोन से जो अपन ओलियो रेजिन्स अपन को प्राप्त होता है। इसके साथ जो ओलियो गम्स रेजिन्स ये एक हद तक जो है ओलियो रेजिन्स की जैसा ही है, बस इसमें जो है गम जो है मिक्स हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये वोलेटाइल ऑयल, गम और रेजिन्स का एक मिक्सचर होता है जो कि अपन को टर्मेरिक यानी हल्दी से, जो इंडियन बेलेडियम और जो MYYRRH होता है उससे अपन को प्राप्त होता है। तो यही था अपना जो डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो, और जो है आप चैनल नोट्स के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय।